कि जब से ब्रह्मांड है, जब से ये सृष्टि है, कायनात है, यूनिवर्स है, मैं नहीं जानता कितने करोड़ों साल पहले ये हुआ होगा और कब तक ये रहेगा, मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन इस सृष्टि की उत्पत्ति से लेके इसके अंत तक अगर कोई धर्म था, अगर कोई धर्म है और जो अंत तक रहेगा, उसका नाम सनातन है। धर्म एक ही है, मजहब बहुत से पैदा होते रहते हैं। मजहब पैदा होते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। धर्म हमेशा जिंदा रहता है। और जिस सनातन को बहुत छोटा करके हमारे लोगों ने अपनी नासमझी के कारण दुनिया भर में जो कुछ भी है आज, वो सनातन के कारण है। सनातन साइंस है, विज्ञान है। सनातन की कोई किताब नहीं है, सनातन की कोई पूजा पद्धति नहीं है। दुनिया में जिस विज्ञान की आप बात करते हैं, यह बात अलग है कि वो विज्ञान जब अंग्रेजी में लिख के आता है तो हम समझते हैं कि विज्ञान देने वाले अंग्रेज थे। इस देश की धरती से दुनिया में जितना भी ज्ञान गया, आज उसी के इर्द गिर्द देश दुनियाएं घूम रही हैं। यह बात अलग है कि आज धर्म और मजहब के बीच में यह तय होना है कि धर्म रहेगा या मजहब वाले धर्म को मारने वाले रहेंगे। इन दोनों में से एक चीज तय होनी है। एक मजहब की किताब है, उस किताब में कुछ ऐसा लिखा था जो उस वक्त के एक बड़े साइंटिस्ट ने जब यह कहा कि जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो उस किताब वालों को नागवार गुजरा। और क्योंकि किताब में उल्टी थ्योरी लिखी हुई थी, तो उस किताब के मानने वालों ने उसका कत्ल का आदेश जारी कर दिया और उसको मार दिया। एक और दूसरी किताब है जो बताती है कि दुनिया चपटी है। अब संकट यह है कि जमीन भी सूरज के चारों तरफ घूम रही है और जमीन चपटी नहीं है, गोल है। अब चपटी जमीन वाले भी गोल जमीन पर रह रहे हैं। अब वो तय नहीं कर पा रहे कि हमें चपटी पर रहना है या गोल पर रहना है। लेकिन यथार्थ यह है कि जमीन गोल है। इसलिए मजहब और धर्म में फर्क करना सीखिए। अंग्रेजी का वर्ड रिलीजन, उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम समझते हैं कि रिलीजन का अर्थ जो उर्दू में होता है उसे मजहब कहते हैं, लेकिन रिलीजन का मतलब हिंदी में धर्म नहीं होता। उसका ट्रांसलेशन हिंदी में पंथ होता है। लिहाजा धर्म और मजहब के बीच में कोई तुलना नहीं हो सकती। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही। उसका पता नहीं वो अब कहां है। लेकिन सनातन, हम दिन भर जीते हैं, 1000 साल से जीते आए हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले यह पता कर लिया था। तब अंग्रेज नहीं थे जो यहां से चीजें चुरा चुरा के लेके गए, दुनिया भर में गए और अपनी अपनी भाषा में ज्ञान देने के बाद हमको वापस करने लगे। हमारे ऋषि मुनियों को बहुत पहले पता था कि पर्यावरण का क्या महत्व है। इसीलिए उन्होंने पर्यावरण को हमारे फेथ के साथ जोड़ दिया। और उसका असर यह हुआ कि आज की जनरेशन को शायद इस गूगल के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से कुछ जानकारियां मिलती हो, लेकिन हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने सिर्फ यह कहा कि आप पीपल की पूजा जरूर करिए। और हमारे यहां फेथ से जोड़ देने से, विश्वास से जोड़ देने से लोग सवाल कम करते हैं और उतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को इतना आसान करके हमें आगे दिया। हम लोगों से उस जल्दबाजी में उसका जो मूल था उसको कम समझा और जो भारी आवरण था उसको ज्यादा हमने उड़ लिया। वो हजारों साल पहले जानते थे कि धरती पे एक पेड़ है, पीपल,
जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसको पूजा से इसलिए जोड़ा ताकि आप उसको खराब ना करें। इसलिए हमारे यहां पीपल की भी पूजा होती है। वो सिंबॉलिक है, उसका मतलब है हम पर्यावरण की पूजा करते हैं। पर्यावरण के खिलाफ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसी तरीके से जल की जीवन में क्या महत्वता है, तो हमारे यहां हर नदी का नाम किसी ना किसी देवी देवता के ऊपर रखा गया, ताकि हम फेथ की वजह से हम उन नदियों को खराब ना करें। हमारी मां जिसने हमें जन्म दिया है, जितनी वो पवित्र है उतनी ही पवित्र हमें गंगा मां को रखना है, क्योंकि वो जीवन देती है। सूरज की पूजा क्यों करनी चाहिए? सबको मालूम है कि सूरज एनर्जी देता है। हमारे देश में कहीं भी चले जाइए, कितनी भी भाषा का बदलाव हो जाए, खान पीन का बदलाव हो जाए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में, वो कैसा भी पंथ हो, हर मंदिर के अंदर लोटा कॉपर का रखा होता है। मैं वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस में जर्मनी जब गया, तब की घटना और मेरी मां जो करा करती थी, उन दोनों का जब मैंने मैच किया, तब मुझे लगा कि ऐसा ही नहीं है कि आज हम बहुत सारी चीजों को पाखंड मानते हैं, छोटी छोटी चीजों पे सवाल उठाते हैं, बिना जाने हम उस पे ऊपर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं उन तमाम सारे लोगों से कह रहा हूं, सनातन के मानने वाले और सनातन को अपनाने वाले, हर चीज में साइंस है, अंत तक साइंस है। कॉपर के लोटे में अगर जल को रखते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, उसकी इंप्योरिटी समाप्त हो जाती है। इसलिए हर मंदिर में कॉपर का लोटा होता है। हम इतने छोटे हो गए क्योंकि 1000 साल के कालखंड में हमारे जिस तरीके के बौनों ने हमारे ऊपर राज किया, उन बौनों ने राज करने के कारण हम अपनी पहचान को खो बैठे। हम अपने उस अतीत से हट गए और हमने एक नया नैरेटिव निकाला कि मंदिर भगवान का घर है और मस्जिद अल्लाह का घर है। यह भी सबसे बड़ा झूठ है। मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और जहां मूर्ति होती है उसे हम मंदिर मानते हैं। लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है, यह आपको सेकुलरिज्म के दौर में अच्छा तो लग सकता है, लेकिन यह गैर इस्लामिक है। मस्जिद के बारे में कहा गया कि मस्जिद कोई पवित्र जगह नहीं है, मस्जिद की भूमिका मंदिर जैसी नहीं है। और जब भारत की सुप्रीम कोर्ट में केस चला, 20 साल से वो लंबित केस था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मस्जिद कोई धार्मिक जगह नहीं है, कोई मजहबी जगह नहीं है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मस्जिदें बनती हैं, मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, और वहां तोड़ने वाला कोई राम प्रसाद या रामलाल नहीं होता है। उस देश के इस्लामिक शासक उस मस्जिद को तोड़ करके सड़क चौड़ी कर देते हैं, उस मस्जिद को तोड़कर रेस्टोरेंट बना देते हैं। मस्जिद की भूमिका वो नहीं होती जो हमारे देश में पाखंड किया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तथ्यात्मक तरीके से चीजों को पढ़ेंगे आप, तो दुनिया में कोई आदमी आप पे दोबारा हमला और राज नहीं कर सकता। इस्लाम इज अ रिलीजन, जिसके बारे में कहा जाता है इट्स ए रिलीजन ऑफ पीस। और यह बात मैं नहीं कह रहा, अगर आप इसको सही समझना चाहते हैं, सही पर्सपेक्टिव में समझना चाहते हैं, तो उस मजहब के मानने वाले बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए हैं, दुनिया उनको मानती है, लेकिन उनकी किताबें आप तक नहीं पहुंचती। अगर आप उनकी किताबों को पढ़ते तो इस नतीजे पे पहुंचते कि इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। लिहाजा अगर आपको इसमें कोई संशय हो, बहुत सारे लोग आपसे तर्क करने आ जाएंगे, बहुत सारे नए नए आर्गुमेंट देंगे, क्योंकि वो आपको 1000 साल से जानते हैं, आपकी भावनाओं को जानते हैं, आपके अंदर के डीएनए को जानते हैं। लिहाजा वो आपको मूर्ख बनाने में सबसे आगे आगे रहते हैं। जो लोग इस बात को जानना चाहते हैं वो एक किताब पढ़ सकते हैं, इस्लाम एंड टेररिज्म
इस्लाम द अरब नेशनल मूवमेंट बाय अनवर शेख। दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत इस शख्स ने कमाई है। इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, उन्होंने ये किताबें पढ़ी और वो इस नतीजे पे पहुंच गए। इस भारत में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो इस्लाम आप देखते हैं वो इस्लाम दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यहां इस्लाम के नाम पे पाखंड हो रहा है, यहां इस्लाम के नाम पे झूठ बोला जा रहा है, यहां इस्लाम के नाम पे इतना झूठ बोला गया है कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर इस्लाम है कौन सा। 72 फिरके हैं यहां बरेलवी है, यहां देवबंदी है, यहां अहले हदीस है, तमाम किस्म की दुकानें चल रही हैं। बचपन से लेके अब तक जिस विश्वविद्यालय में पैदा हुआ, जहां मैंने इस्लाम पढ़ा, जहां मैंने कुरान पढ़ा, जहां कुरान शरीफ कंपलसरी था, मैं बहुत सारी बातें सुनते सुनते मुझे ऐसा लगता था कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसको समझने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन उस इस्लाम जो मुझे बताया गया वो मिलता नहीं है, या कुछ और इस्लाम मिलता है। और इस इस्लाम का इस्तेमाल इस देश में अपनी हेजुमनी, अपनी माइट, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।